नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजर 10+2 पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास डी के बारे में। उसमें हमने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए थे और इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, देखिए राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम पिता और पुत्र की आयु कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी पिता और पुत्र, पिता ही पुत्र ही मान लो, हमें उसी की आयु इसमें भी निकालनी है। इसमें क्या है, राधे दे रखा है, तो पुत्र की जगह पर हमें क्या रखेंगे, राधे। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, इसके लिए हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो पहले मानेंगे, माना राधे के पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हम इसकी x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मानेंगे x वर्ष, फिर राधे की मानेंगे, राधे की आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे उसमें पुत्र और पिता की आयु मानते थे, इसमें पिता और राधे की आयु मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुत्र नहीं है, पुत्र का नाम दिया हुआ है, पुत्र या पुत्री जो भी उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नाम से मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम फर्स्ट समीकरण से देखिए करेंगे, जो हमारी फर्स्ट शर्त के अनुसार निकलेगी। फर्स्ट शर्त हमारी क्या, देखिए फर्स्ट शर्त में देखिए पहले समीकरण हमारी कैसे बनेगी। हमसे कहता है फर्स्ट शर्त में राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। कहने का मतलब है कि पिता की आयु क्या, देखिए x, पिता की आयु x और राधे की आयु कितनी है, y। अब पिता की आयु 7 गुनी है राधे की आयु की। कहने का मतलब है कि ये जो आयु है इससे 7 अधिक है, 7 गुनी है, अधिक नहीं है, 7 गुनी है। जब ये 7 गुनी है तो इसके लिए हम 7 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए इधर, ऐसा ये 1 मान लीजिए, 7 मान लीजिए। हम कहते हैं कि ये जो संख्या इससे 7 गुनी है, तो हम इसे अगर 7 गुना कर दें तो दोनों देखिए बराबर हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार हमसे कहता है कि जो पिता की आयु x है, ये इस राधे की आयु y से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, इसके लिए हम 7 अधिक कर देंगे। सॉरी 7 गुना है, अधिक नहीं। ठीक है, तो 7 गुना कर देंगे। 7 गुना कर देंगे तो देखिए x, ये 7y प्लस करते आ जाएंगे -7y बराबर 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1। अब देखिए सेकंड शर्त में हमसे क्या कहता है, सेकंड शर्त में कहता है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु, सबसे पहले यहाँ तक देखिए 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। अब देखिए ये पिता की आयु है x और ये राधे की आयु है y। जब 1 वर्ष पहले निकालेंगे, 1 वर्ष पहले निकालेंगे तो दोनों की 1 वर्ष पहले करेंगे ना। जब इसकी 1 वर्ष पहले करेंगे तो 1 माइनस, इसकी भी 1 वर्ष पहले की देखेंगे तो 1 माइनस, तो दोनों की 1 वर्ष पहले की आयु आएगी। अब कहता क्या है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष पहले, इसे 1 वर्ष पहले करेंगे, इसके लिए भी, क्योंकि जब एक वर्ष बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी प्रकार जब इसमें 1 वर्ष हम घटाएंगे तो इसमें भी घटाएंगे। ठीक है, तभी हमें जो आयु होगी पता लगेगी। देखिए
हमसे कहता है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। क्या है, ये 9 गुनी थी, तो इसके लिए हम 9 गुना कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 9 से गुना करेंगे y के लिए तो 9y माइनस 9। तो x ये 9y जलाएंगे माइनस के 9y बराबर माइनस के 9। माइनस के 9 ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर x बराबर नहीं, x माइनस ऐसे करो, x माइनस 9y बराबर, यहाँ 9 माइनस का है और 1 प्लस का, तो घट जाएगा क्योंकि 1 प्लस है और 1 माइनस है, लेकिन किसका ज्यादा है, माइनस का, तो माइनस का बचेगा माइनस 8। ठीक है, ये समीकरण जो है वो हमारी द्वितीय समीकरण है, ये हमारे समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, देखिए हमें समीकरण 1 यहाँ प्राप्त हो गई और 2 ये प्राप्त हो गई। तो देखिए समीकरणों के लिए हम हल कर लेंगे। देखिए पहले समीकरण में क्या दिया हुआ है, x माइनस 7y बराबर 0, और दूसरी समीकरण में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 9y बराबर माइनस 8। तो देखिए हमें x का पद यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, तो हमें देखिए x का पद बराबर है तो बराबर नहीं करना होगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1, x का पद यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x माइनस के 7y बराबर 0, दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के 9y बराबर माइनस के 8। अब देखिए क्या है, घटाने पर, जब घटाने पर होता है तो हम चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 7y और यहाँ प्लस के 9y। अब जो हम चिन्ह बदलते हैं इसका मतलब नहीं रहता है, ठीक है, जो बदलने के बाद हम रखते हैं वो होता है, ये प्लस का माना जाएगा, लिखा माइनस का भी रहने दें। तो देखिए ये माइनस का और ये प्लस का घट जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है तो बचेगा, सॉरी प्लस की, यहाँ पर प्लस है तो 2y बराबर, यहाँ देखिए माइनस था लेकिन प्लस हो गया, और 0 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। देखिए y बराबर 2 चौक 8, तो y बराबर 8, y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। अब देखिए y बराबर हमें प्राप्त हो गया 8, तो x बराबर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण, अब देखिए y का मान जो है समीकरण 1 में जाएगा कैसे, देखिए x, ठीक है, x समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7। अब हमें y का मान रखना है। ठीक है, यहाँ पर y नहीं रखेंगे, y का मान हमें कितना आया 8, तो गुणे 8 बराबर 0, तो बराबर 0, x माइनस 7 अट्ठे 56 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 56। तो देखिए x बराबर 56 और y बराबर 8 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हमने जो राधे के पिता की आयु मानी थी वो x वर्ष मानी थी, और जब राधे की आयु मानी वो y वर्ष। हमसे कहता है कि इस समय दोनों की आयु बताइए। हमने जो आयु मानी थी तो वो x जो थी वो किसकी थी, पिता की आयु, तो लिखेंगे राधे के पिता की आयु बराबर क्या है, x वर्ष, तो x वर्ष का मान कितना है 56, तो आ जाएगी 56 वर्ष। ठीक है, और इसी प्रकार राधे की आयु, राधे की आयु, राधे की आयु मैंने क्या मानी y, और y का मान कितना आया 8, तो हो जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु आ जाएगी 56 वर्ष और राधे की आयु 8 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हमसे फर्स्ट समीकरण में क्या कहता है,
हमसे पहले समीकरण में कहता है कि पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। इस समय जो आयु है, देखिए पुत्र की कितनी है, यहाँ पर आई है 8 जो हमने निकाली, और पिता की कितनी आई है 56। अब देखिए 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56, 7 गुनी है। तो कहने का मतलब कि ये आयु जो हमारी है वो सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर है इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, चौथा, मीरा की आयु। अभी देखिए हमसे ऊपर क्या कहता था, पिता की आयु, इसमें मीरा की आयु, बस नाम चेंज कर सकता है सवाल में। ठीक है, लेकिन सवाल उसी तरह लगेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, नाम चेंज कर सकता है, अंक चेंज कर सकता है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखिए दोस्तों ऊपर वाले की तरह ही लगेगा। नीचे देखिए हमसे क्या कहता है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, 4/5 है। ठीक है, और देखिए 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। अब देखिए पहले हम मान लेंगे, माना, चौथा नंबर सवाल है, माना मीरा की आयु, जो माना मीरा की आयु बराबर x वर्ष और रीता की आयु बराबर रीता की आयु बराबर y वर्ग। ठीक है, हम ये मान लेंगे। अब आप सोचते होंगे कि हम x किसकी माने, y किसकी माने, है ना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम मीरा की आयु y मान लें, ठीक है, या रीता की आयु y मान लें, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी कुछ भी मान सकते हैं। पर जो हमारा आंसर आएगा, अगर हम यहाँ पर ऊपर y मानेंगे तो जो y का मान आएगा वो मीरा की आयु होगी। लेकिन इसमें हमने क्या माना, मीरा की आयु x मानी है, तो जो x का मान आएगा वो मीरा की आयु होगी। बस इतना हो जाता है। ठीक है, मान हम किसी का ऊपर भी बाई सकते हैं, आप सुनते हो कि नीचे ही बाई मानते हैं, ऊपर भी बाई मान सकते हैं। ठीक है, तो मानेंगे मीरा की आयु बराबर x वर्ग और रीता की आयु बराबर y वर्ग। फर्स्ट शर्त में हमसे क्या कहता है, पहली शर्त में हमसे कहता है मीरा की आयु इस समय, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की, देखिए मीरा की आयु कितनी है x, रीता की आयु हमने कितनी मानी है y। इस समय रीता की आयु की 4 गुनी है। मीरा की आयु ये जो है ना, वो रीता इसकी कितनी है 4/5, इसकी जो x है वो y का 4/5 है, ये 4/5 है, तो मैं इसके लिए 4/5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर जो 4y है, 4 और y, तो इसके ऊपर ही ऊपर गुणा होती है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम ऐसे शब्द लिखे होते हैं 3 गुणा 5/4 ऐसे मान लो लिखे हुए, तो जो इसकी गुणा होगी वो ऊपर होती है। ठीक है, ना कि नीचे, ऊपर होती है। तो y की गुणा 4 से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे y मान लो ऐसे, तो y की गुणा ऊपर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4y, पास में लिख देते हैं थोड़ा, x बराबर y जो है वो 4/5 हमने कर ली। ठीक है, तो 4y/5 इतना आ जाएगा। अब देखिए तो x, अब जो 5 इधर भाग में बज जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, जो 5 इधर भाग में जाएगा गुणा में आ जाएगा, जब 5 की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर ये 4y ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 5x, ये 4y प्लस क्या रहेगा माइनस का 4y हो जाएगा बराबर 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1।
अब इसी प्रकार हमसे देखिए सेकंड शर्त में क्या कहता है। सेकंड शर्त में हमसे कहता है कि 4 वर्ष पहले, सबसे पहले हम दोनों की 4 वर्ष पहले कर लेते हैं। ये मीरा की आयु x और रीता की आयु y। 4 वर्ष पहले करेंगे, दोनों में 4 घटा देंगे। कहने का मतलब है कि मान लो हमारी आयु जो है वो कितनी x मान लो, लेकिन हमारे 4 वर्ष पहले पूछेगी तो हमारी 4 वर्ष घटा दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 4 वर्ष पहले कहता है तो इसमें से 4 वर्ष घटा देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों की 4 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। अब देखिए घटा दी। अब कहता है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। कहने का मतलब ये जो है वो इसकी 3/4 थी। जब ये 3/4 थी तो हम इसके लिए 3/4 कर लेंगे। अब देखिए जब इसके लिए 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, x - 4 बराबर। अब देखिए इसकी गुणा ऊपर वाले की इसमें होगी, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर वाले की इसमें गुणा होगी। ठीक है, तो देखिए 3y माइनस के 12, 3y माइनस के 3 चौक 12 और ये बटे में 4। अब देखिए इधर जो 4 है ये भाग में इधर आके गुणे में हो जाएंगे, तो जब गुणे में हो जाएंगे तो इसकी 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो 4x माइनस 4 गुणा इससे होगी तो 4 से 16 है और बराबर 3y माइनस के 12। ठीक है, तो 4x, अब ये 3y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 3y बराबर ये माइनस के 12 और ये माइनस के 16 इधर आएंगे प्लस के 16 हो जाएंगे, प्लस के 16, तो 4x माइनस के 3y बराबर ये प्लस का ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा। ठीक है, जब घट जाएगा तो बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, कितना बचेगा 4। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में 5x, इसमें 4x, इसमें 4y, इसमें 3y। हमें एक पद बराबर करना होगा। देखिए ना x का पद बराबर हमें दिया हुआ है और ना ही y का पद हमें दिया हुआ है बराबर, तो कोई एक पद बराबर कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसमें x में 4 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में 5 हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 4, और यहाँ पर जो x का मान वो प्लस में ही रहेगा, इधर भी प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, तो दोनों जो प्लस में होंगे तो घटाने पर, तो माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या है 4x, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, देखिए 5x माइनस 4y बराबर 0, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 16y बराबर 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा कर दिए, 5 में करेंगे तो 20x हो जाएगा माइनस 4 से गुणा करेंगे 16y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, ये वाली 4x माइनस 3y बराबर 4, इसमें किससे गुणा करनी है 5 से, समीकरण 2 में 5 से, इसमें 5 से करेंगे हो जाएगा 20x माइनस 5 से करनी है 3 पंजे 15 बाई बराबर, इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20। घटाने पर है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखिए इधर जो 16 है वो माइनस का है बाई और प्लस का 15 बाई। कहने का मतलब 16 बाई जो है वो बड़ा है, वो किसका है माइनस का, तो माइनस का बचेगा माइनस का बाई। ठीक है, 16 से 15 जाएगा, 1 बचेगा बराबर, इधर देखिए 0 में जब हम माइनस 20, कहने का मतलब 0 से 20 घटाएंगे तो वही आ जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 20। अब देखिए जब बाई का मान हमें ज्ञात हो गया है तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या ये है 5x माइनस के 4y बराबर 0। यहाँ पर हमने गुणा की थी 4 से, तो ये समीकरण बने, ठीक है। चाहे इसमें मान रख ले चाहे इसमें मान रख ले, मान उतना ही आएगा। तो देखिए 5x माइनस 4 गुणे y का मान 20 बराबर 0। तो 5x माइनस के 80 बराबर 0। इधर देखिए जब 5x बराबर, इधर माइनस के 80 इधर जाएंगे, प्लस के 80 हो जाएंगे। और जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 80 बटे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 6 करना 16 पंजी 80, x बराबर 16 है, ठीक है। x बराबर 16 आ जाएगा। अब देखिए y बराबर 20 और x बराबर 16 है। अब देखिए हमें क्या कहता है कि इस समय दोनों की आयु क्या होगी। तो हमने इस समय दोनों की आयु क्या मानी x और y। तो यहां से थोड़ा मिटाकर देखिए, लिख देंगे कि मीरा की आयु इस समय मीरा की आयु, मीरा की मैंने मानी है x का मान कितना आया देखिए 16। तो जो मीरा की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 16 वर्ष, ठीक है। और किसके रीता की आयु, रीता की आयु बराबर हमने क्या मानी बाई कितने आ गए 20 वर्ष, ठीक है 20 वर्ष। तो देखिए मीरा की जो आयु होगी वो 16 वर्ष आ जाएगी और रीता की आयु होगी वो 20 वर्ष आ जाएगी। अब हम इसे देख सकते हैं कि हमारा देखिए आंसर सही है नहीं। देखिए हमसे पहले शर्त में क्या कहता था कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। देखिए मीरा की आयु क्या है 16 और रीता की आयु क्या है 20। अब देखिए ये जो है वो 4/5 है। तो देखिए इसे हम जो 4/5 करेंगे, 5 एकम और 5 चौक 20, तो 4 गुणा 4 से करेंगे 16, तो 16 इधर वाले और 16 बराबर 16। कहने का मतलब कि दोनों की बराबर आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारी आयु निकली है सही है, ठीक है। तो मीरा की आयु हो जाएगी 16 वर्ष और रीता की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके लिए इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।